भगवानपुर में अवैध कब्जों को लेकर RN24 न्यूज़ ने जब नगर पंचायत चेयरमैन गुलरेज खान से जानना चाहा तो उन्होंने बताया, आरोप निराधार है। हमारी चेयरमैनी से पहले ये विवाद चले आ रहे हैं। हमने कई कब्जे जिलाधिकारी के माध्यम से मुक्त कराए हैं। आगे भी हमारा प्रयास जारी है। ये चेयरमैन साहब, आपके पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने ग्राम समाज की ज़मीनों पे कब्जे करा रखे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब्जे ऐसा है, मुझे अभी चेयरमैन बने हुए हैं, जिम्मेदारी आए हुए, एक बार सौंप दिया जी। अभी 13 तारीख में एक बार सौंप जाएगा, यानी 13 मई को। जब से हमने यहाँ चार्ज लिया है नगर पंचायत भगवानपुर में, मुझे लगता है कि पुराने कार्यकालों में जितने भी अवैध कब्जे थे अब तक वो कब्जा मुक्त तो हुए हैं। कब्जा कोई नहीं हुआ, कब्जा मुक्त हुए, लगातार प्रक्रिया चल रही है कब्जा मुक्त कराने की। भाई ऐसा था, कब्रिस्तान पर अतिक्रमण था, वो भी हटवा दिया हमने। जी जी जी। वहाँ भी हटवा के उसे भी छोड़ा। बेंडिंग जोन बना रहे हैं हम अपने 40 लाख रुपए की लागत से। एक नगर पंचायत ऑफिस बना रहे हैं 2 करोड़ रुपए की लागत से। 3.5 बीघे ज़मीन खाली कराई हमने। वो 3.5 बीघे ज़मीन आज तक किसी ने खाली नहीं कराई। डीएम साहब ने हमारे निर्देश अनुसार, डीएम साहब के निर्देश अनुसार वो ज़मीन खाली हुई, उस पर नगर पंचायत हमने पास कराई और बनाने का काम कर रहे हैं। टेंडर करे हैं उसके। और हमने बंधन योजना में 1,95,00,000 रुपये शासन से लेकर आए हैं हम। 2 करोड़ रुपये हम 1,98,00,000 रुपये जल निकासी में लाए हैं कामरपंथ के लिए, जो करबला से लेके और स्विमिंग पूल तक, बैंकेट हॉल से आगे स्विमिंग पूल तक दोनों साइडों में नाली बना रहे हैं, जिससे पानी की बड़ी व्यवस्था खराब थी। ऐसा लगता था जून जुलाई में जैसे बाढ़ आ गई कामरपंथ रोड पर। दिक्कतें थी लोगों को। अब तो पूरा एक तरीके से कॉमर्शियल इलाका हो चुका, दोनों तरफ मार्केट बन चुका। तो लोगों को जो बाहर से आने जाने वाले भगवानपुर की खरीदारी करते थे, उन्हें पानी में गुजर के जाना पड़ता था। 20 साल की समस्या थी कामरपंथ की। वो हमें सरकार ने, योगी सरकार ने, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने शासन से मुझे 1,98,00,000 रुपये आवंटित करे नाले बनाने के लिए। 1,95,00,000 रुपये बंधन योजना में भगवानपुर का विकास करने के लिए आवंटित करे, जो कि लाइटें, हाई स्ट्रीट लाइटें, 8-8, 10-10 लाइटें वाले जो पोल होते हैं बड़े वाले, वो, और बड़ी बड़ी पटरी है, सौंदर्यीकरण, सीटें, ये लगाएंगे। भगवानपुर का सौंदर्यीकरण हुआ असल में। और पेयजल में हमें 1.5 करोड़ रुपए मिले लगभग। ऐसे मानो गौशाला के लिए हमें 1,53,00,000 रुपये मिले शासन से। अभी तक नगर पंचायत भगवानपुर में इतनी योजनाएं मैं लखनऊ से ला चुका हूँ कि अभी तक किसी नगर पंचायत में इतने पैसे किसी को आवंटित नहीं हुए। 10 की 10 नगर पंचायतों को चैलेंज है मेरा, किसी को नहीं मिले। ये सब हमारे डीएम साहब, प्रशासन, शासन की मदद से हमें आवंटित हुए लखनऊ से, जो कि अब तक देश आज़ाद हुए 50-70 साल होगा। 70 साल से किसी ने 2 रुपये भी लखनऊ से मंजूर नहीं कराए शासन से। और मुझे शासन ने लगातार पैसे देने का काम करा है भगवानपुर को। भाई 5 साल पहले भी और चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने राज्य वित्त और 15 वित्त के अलावा कोई काम नहीं किया है। जो उनकी स्थानीय है उसी पे काम किया है। उन्होंने अलग से कोई भी बजट नहीं लिया। मैंने अलग से 6 करोड़ रुपए लखनऊ से इस एक साल में के कार्यकाल में आवंटित करा लिया और टेंडर भी कर दिए सबके। और हमने गौशाला, डीएम साहब ने के आदेश अनुसार सारी नगर पंचायत की जो गौशाला की इर्द गिर्द ज़मीनें थी वो सब खाली कराई गई हैं। उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक डोर टू डोर डोर लगवा दी थी हमने जेसीबी से। वो तहसील के अधिकारी आए थे, पूरी टीम सेलेक्ट करके डीएम साहब ने भेजी थी, उन्होंने खाली करा के हमें दे दी। हमने सब में मक्का, चरी, बाजरा सब बोआ दिया, हरा चारा बो रखा। 4-4, 5-5 इंजन चल रहा है वहाँ पे, जो लगातार डीएम साहब के निर्देश अनुसार काम चल गया। डीएम साहब ने विजिट किया था 24 तारीख में। 24 तारीख में डीएम साहब आए थे, उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि आप लगातार जुलाई तक, जब बारिश तक लगातार पानी देते रहोगे हरे चारे को। मौके पर जाकर देखिए, उसमें 20 कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। असल में जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो सब हमारे ही लोग हैं। उन लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने प्रधान है हमारे यहाँ के पूर्व, उन्हें भी फ़ोन किया था एक दिन, 3-4 बार फ़ोन किया कि आके मुझसे बात करो और समझो मैं क्या काम कर गया हूँ भगवानपुर के लिए। पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा विकास योजना, जितनी भी योजना है विकास की, वो सब मैं लेकर शासन की मदद से, सरकार की मदद से
वो हमारे डीएम साहब की मदद से, एडीएम और डीएम साहब की मदद से लगातार कार्य चल रहे हैं। अगवानपुर में इतना विकास करा चुके हैं, अब तक 5 करोड़ रुपये टेंडर पहले ही करा दिए थे मैंने बनती। इतनी 70% आबादी में उन्हें तो हमारी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि 70% आबादी ऐसी थी जो विकास से वांछित थी, जहाँ एक ईंट नहीं लगी 20-20 साल से। उन लोगों को ये चाहिए कि भाई इनने 1 साल में उसका चहुमुखी विकास कर दिया, और ये बजाय हमारे हौसले बढ़ाने के हमारा मनोबल डाउन करने पे लगे हुए हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आप किस तरह का यहाँ की जनता को विकास देना चाहते हैं? मैं तो बहुत बढ़िया आदर्श नगर पंचायत बनाने जा रहा हूँ इस 2024 में ही इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसे सरकार की कृपा रही तो, और ऊपर वाली की कृपा रही तो इसे आदर्श नगर पंचायत अभी 2024 में बनाने की काम चल रहा है। ये लोग हमारी मदद करें, इसमें मांग करें मेरे साथ विकास के डीएम साहब से और शासन प्रशासन से। और ये पोजीशन है हमारे यहाँ, इसकी जो अवैध कब्जे थे वो डीएम साहब ने खाली कराए। ये लोग गलत तरीके का आरोप लगा रहे हैं। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमें ये बताया कि भाई ये काम कराना, अस्पताल बनाना, तो हम अस्पताल नगर पंचायत के उससे भी बना सकते हैं। ये बताए ना सर, भाई तहसील का काम है, किसी पे स्टे है ज़मीन पे, किसी पे नहीं है, हमें थोड़ी पता है। तो तहसील सेलेक्ट करेगी कि ये ज़मीन खाली है, इस पे जाकर आप अस्पताल बनाओ। हमसे लोग जो भी मदद मांगे हम कराएंगे। ये तो इनका जो आरोप है जी, यहाँ ग्राम प्रधान हाजी इब्राहिम के दौर में 2 अस्पताल बनाए गए थे, जिसका निर्माण जो है अभी अधूरा पड़ा हुआ है, कि उस पर आप जो है ना सहयोग नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, मैं क्यों नहीं कर सहयोग कर रहा? मैंने तो प्रधान जी को फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, मुझसे बोले मैं अभी बात करता हूँ, फिर उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया। मैं तो उनसे सहयोग का ऐसा था, उन्होंने जो भी काम करा वो अधूरा रहा उनके कार्यकाल में जी। चाहे वो अस्पताल हो, टंकी हो, कोई भी। मैंने जल निगम से 3 टंकी पास कराई है अभी, जो कि डाटा संख्या 601 और 558 में बनने जा रही है। तक मोहल्ला ततारपुर में, एक मोहल्ला ढाप में बनने जा रही है, एक लाइन पार बनाने के प्रयास चलिए। या तो बाईपास पे, या अभी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि बाईपास पे जो हमें जगह यूँ नहीं मिल पा रही कि बाईपास पे जो हमारी ज़मीनें थी वो ट्रांसफ़र हो गई हैं। अच्छा। पुराने प्रधानों के कार्यकालों में जी 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 जी। वो ट्रांसफ़र हो गई हैं। वो ज़मीनें बेशकीमती थी, हमें वहाँ ज़मीन की व्यवस्था वहाँ बढ़िया थी। भाई बाईपास मुर्दाबाद से जुड़ा हुआ, वो पुराने प्रधानों ने ट्रांसफ़र कर दी, तो उस वजह से वो बड़ी दिक्कत आ रही है, हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही बाईपास पे। हमें वहाँ टंकी भी बनवानी थी, एक मोहल्ला ढाप में जगह मिली हमें, एक मोहल्ला ततारपुर में मिली, एक हम चाह रहे थे इस आबादी में मिल जाती। शांति नगर पेपर मिल है, जीवन गीत है, बाईपास है, वहाँ को एक टंकी चाहिए थी, लेकिन हमें वहाँ जगह नहीं मिल पा रही, वो इस कारण कि वहाँ की ज़मीनें ट्रांसफ़र कर दी गई। अच्छा सर, कितनी इतनी ज़मीनें थी जो ट्रांसफ़र की गई हैं? जी, ये कितनी ज़मीनें थी लगभग? ये कितने बीघे? 50 और 60 बीघे ज़मीनें थी जो लोगों ने ट्रांसफ़र कर दी पहले प्रधानों ने, जिसका हमें इतनी बड़ा, भाई इतनी एज मेरी भी नहीं, इतना डाटा भी नहीं है मेरे पास। जी जी जी। लेकिन 1 साल से मैं जब से कार्यकाल संभाला है, जब से लगातार विकास हो रहा है, और इन लोगों ने तो मुझे चुनाव लड़ाया है, मुझे जिताया है। ये तो भ्रमित हो रहे हैं लोग विपक्षियों की बातों में आके। पुराने चेयरमैन ने कुछ किया तो है नहीं भाई, उन्होंने कोई काम तो करा नहीं, शासन से 2 रुपये नहीं लाए, वो कोई योजना नहीं, आदर्श नगर पंचायत नहीं बनवा पाया अगवानपुर को। मैं तो आदर्श नगर पंचायत बना रहा हूँ। जो हाजी फरहीम ने हॉस्पिटल बनवाए, मैं तो उनकी पूरी मदद करने तैयार हूँ उसमें भी। और जो भी उन्होंने टंकी का प्रस्ताव रखा, भाई उन पर तो स्टे करा दिया था, पता नहीं कैसे कैसे उनके कार्यकाल के जो भी काम है वो अधूरा है। एक उन्होंने जानवरों का अस्पताल बनाया, उसकी हालत खस्ता थी, मैंने उसका भी प्रस्ताव कर दिया नए सिरे से दोबारा बनाने के लिए। अच्छा। उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन करने के लिए वो उसमें एक समरसेबिल करा रहे हैं हम, और एक नल अलग से लगवा रहे हैं उसके अंदर। वो जो उन्होंने पशुओं का, एक जानवरों का अस्पताल बनवा रहा था, उसको भी मेंटेन करा रहे हैं। और मेरे टाइम में कोई भी बता दे कि एक भी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है, एक भी टच से मच नहीं हुआ, एक भी जगह। आप भी मीडिया से हो, आप भी जाके देखिए, सर्वे करिए, अगर एक भी कब्जा हुआ, मेरा रिश्तेदार, मेरा कोई भाई, मेरा कोई मिलने वाला, मेरा कोई सपोर्टर अगर एक भी ज़मीन पर कब्जा करे। अभी तक 20 कर्मचारी मैंने नगर पंचायत के गौशाला में लगा रखे, सिर्फ गर्मियों की वजह से। मई जून की गर्मी इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी वजह से मैंने वहाँ 20 कर्मचारी लगा रखे। और जो भी कमी है उसे पूरा कीजिए तो तत्काल, और कोई भी कब्जा नहीं है किसी का भी, सारी ज़मीन हमारे अंडर में है टोटल, और हम सीधा अपडेट डीएम साहब को दे रहे हैं इस चीज़ का। लगातार अधिकारियों का दौरा जारी है, सीवीओ साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, एडीएम साहब आते हैं, डीएम साहब निरीक्षण बराबर कर रहे हैं, उनकी जानकारी में वो संज्ञान ले रहे हैं अगवानपुर का लगातार। और
ये एक नगर पंचायत में बाधा डालने की प्रक्रिया बना रखी है। ये पता नहीं हमसे पहले किन किन लोगों ने कहाँ अवैध रूप से कब्जे करा रखे थे, वो खाली करा दिए डीएम साहब ने। और डीएम साहब के निर्देश अनुसार हमने सब खाली करा के उन्हें अंडर में ले लिया है। सब पे कार्रवाई चल रही है और जनता बहुत पूरी तरीके से खुद है, जनता सहयोग कर रही है लगातार। अच्छा, जनता को क्या सहयोग वो देना चाहेंगे संदेश? मैं जनता को ये सहयोग दे रही है भाई, जनता तो बहुत खुश है जब विकास कार्य चल रहा है। अब तो नगर पंचायत में अब तो आचार संहिता लगी हुई है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद हमने टेंडर फिर कर रखे हैं 2.25 करोड़ रुपए के नगर पंचायत के कार्यों के। अभी हमने 5-7 करोड़ रुपए के काम करा दिए हैं भगवानपुर में, और 6 करोड़ रुपए ये आए हैं। अभी बताया आपको बंधन योजना से आए हैं। अभी उन्हें जानकारी नहीं है ना, वो मुझसे मिल नहीं रहा है। वो मिलेंगे तो वो तो खुद खुश हो जाएंगे कि भाई इतना काम हो रहा है, इतनी योजनाएं लाए हैं। मैं भी 2 करोड़ रुपये जल निकासी मिला है, 1.5 करोड़ रुपये पेयजल मिला है, 1.5 करोड़ रुपये गौशाला मिला है। ये लगातार शासन से लाए हैं। एक भी रुपया हमने राज्य वित्त या 15 वित्त से नहीं निकाला है। नहीं कोई गौशाला में कोई घपला है। आज तक गौशाला में 2 लोग गड़बड़ कर रहे थे। तो आगे भी विकास कार्य चलते रहेंगे जबरदस्त तरीके से चलेंगे भाई। इसको नंबर 1 पर रखना है नगर पंचायत को। अभी तक नंबर 1 पे है 10 की 10 नगर पंचायत हो, जितनी भी नगर पालिका है नगर पंचायत है उसमें सबसे नंबर 1 पे भगवानपुर चल रही है शासन में। वैसे नंबर 1 पे बनाए रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोग सहयोग करोगे और ये सब लोग मेरा सहयोग करेंगे तो बहुत ऊपर पहुँचा देंगे। और हॉस्पिटल ही बहुत शानदार हॉस्पिटल बनाएंगे, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाएंगे भगवानपुर में। अच्छा, सुनने में आया इसकी धनराशि तो आ चुकी है किसकी? इसके हॉस्पिटल की। हाँ, वो तो उसमें तो हमने खुद हमारे साथ जो काम किया था ईओ थे हमारे, आईएएस अधिकारी थे सुनील धनवंतर जी। उन्होंने खुद उसमें बहुत प्रयास किया, डीएम साहब ने प्रयास किया, तब 20 लाख रुपए किस्त एक नहीं हो रही है उस अस्पताल के लिए। हम तो खुद प्रयासरत हैं उसके लिए, लेकिन तहसील वाले ही तो सेलेक्ट करेंगे कौन सी ज़मीन कहाँ है कैसे है। तहसील वाले बताएं भाई इस पर इष्ट नहीं है, हम लगवा देंगे। और भी नगर पंचायत से हम आवंटन कराएंगे अस्पताल के लिए। तो ये तो हमारे कस्बे के लिए अस्पताल बन गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब निराधार है कि वो बेबुनियाद है, कब्जे हुए हैं, ये हुआ कोई नहीं हुआ। 1 इंच पे मैं चैलेंज कर रहा हूँ बिल्कुल। अगर मेरे टाइम में 1 ही बीघा ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया हो, आज तक नगर पंचायत का कब्जा है टोटल सारी ज़मीनों पर। और खुद विजिट डीएम साहब कर रहे हैं। मुझसे पहले लोगों ने क्या करा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कब्जा खाली कराने का काम किया है डीएम साहब के निर्देश अनुसार। और राजा भाई, और मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि गौशाला में भी दान करो, गौशाला में हमारी मदद करो। हम चाहते हैं कि भगवानपुर नंबर 1 पर रहे भाई। भगवानपुर नगर पालिका का दर्जा दिलाना है हमें 2025-26 तक। अब ये लोग मुझसे पता करें तो मैं बताऊँ कि मैं कितने विकास कार्य कर रही हूँ भगवानपुर के लिए। सबसे नंबर 1 पर नगर पंचायत चल रही है भगवानपुर। और ये लोग समझ ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कितने विकास कार्य। वो कह रहा है कोई नया, अबे नई चीज़ है, 2 करोड़ रुपए की लागत से नगर पंचायत ऑफिस बना रहे हैं यहीं टेम्पो स्टैंड पे। हम जो हमने प्रस्ताव कर दिया उसका और पास करा दिया, टेंडर करा दिए उसके लिए। अच्छा, हाँ, नगर पंचायत ऑफिस बनेगा यहाँ शहरी इलाके कितना बढ़िया रहेगा। अभी नगर पंचायत ऑफिस नहीं है कहीं भी, पंचायत भवन था उसी में एडजस्ट कर रखा था नगर पंचायत ऑफिस। अब पंचायत भवन को भी हम नए सिरे से बना रहे हैं बढ़िया तरीके से, और नगर पंचायत ऑफिस भी नए सिरे से बना रहे हैं। एक हॉस्पिटल ये लोग लग रहे हैं, हॉस्पिटल में भी हम मदद करेंगे। और गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए एक मैं परमिशन ले रही हूँ ऊपर से, राजगिरी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जो भगवानपुर में है नहीं, थाने के लिए ज़मीन दे रखी है यहाँ भगवानपुर में। ये इतनी योजना है, 3 टंके पास करा दिए जल, इसके लिए हमने नगर पंचायत के लिए सब में पाइपलाइन बिछवा दी है। पेयजल की जो योजना लाए हम उसके लिए। और ये पोजीशन है, अब आने वाले समय में आदर्श नगर पंचायत हो जाएगी भगवानपुर। अभी वेंडिंग जोन बनेगा, वो सुंदर लगेगा भगवानपुर। इन लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए भगवानपुर की विकास कार्य में। अगर कोई भी बता दे कि एक ज़मीन पर कब्जा हुआ है, भाई हम तो नगर पंचायत अध्यक्ष की हैसियत से मैंने तो इतनी सख्ती कर रखी है भगवानपुर में कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से नगर पंचायत वहाँ नगर पंचायत में घपला नहीं कर सकता। नगर पंचायत की शेरली में किसी उसमें कहीं कोई घपला नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम इतनी मदद करें कि कोई गाय अगर छटलेट भी हो तो अपने केटल कल्चर से मंगा लेते हैं, मुरादाबाद से नोएडा तक से मंगाई है हमने। कब्जा मुक्त कराया और भगवानपुर में सारा कब्जा मुक्त करा दिया गया है सारी। अब हमारा मकसद ये कि भगवानपुर को चहुमुखी विकास कराओ हमारे साथ मिलके, आप लोग सब हमारी मदद करो। और मेरा उन लोगों से अपील है कि जितनी
क्यों तुम इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हो कि यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ? अरे भाई तुम तो गौशाला में मदद करो, दान करो गौशाला में। किसी ने एक 50 कुंटल भी अभी गौशाला में दान नहीं दिया है। हमारे कोटेदार थे, उन्होंने 30 कुंटल 32 कुंटल हमें भूसा दिया, और लोगों से मैंने 5-5 कुंटल 2-2 कुंटल इस तरीके से दान लिया है। इन लोगों ने को तो एप्लीकेशन लिखनी है और आगे जाना है, एप्लीकेशन लिखते हैं और आगे चले जाते हैं। ये सब चीज़ें, ये तो मदद करें हमारी। डीएम साहब कर रहे हैं, बराबर कार्रवाई कर रहे हैं अकमानपुर में, प्रक्रिया बराबर चल रही है। अब विकास कार्य में इतनी योजनाएं लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आने वाले समय में अकमानपुर को नंबर 1 पे ही रखेंगे। उन्हीं के आदेश पे मैं काम करूँ। तो प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? जबरदस्त प्रयास है, प्रशासन का ही तो सहयोग है जो इतने विकास कार्य हो रहे हैं, जो इतनी जमीनें खाली करके हमें दे दी। जो भी मैं योजनाएं ला रहा हूँ वो योजनाओं के लिए जगह तो चाहिए सर, गवर्नमेंट से, जी। सरकारी। डीएम साहब खाली करा रहे हैं, हम उसमें योजना बना रहे हैं। उसमें जो भी काम चल रहा हो उच्च अधिकारियों का आदेश के अनुसार ही तो काम चल रहा है। किसी को गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को सब पता है। अब ये तो विकास में रोड़ा अटकाने वालों को तो हम खुद कार्रवाई कर देंगे और कराएंगे, डीएम साहब को अवगत कराएंगे सब चीज़ों से। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई जहाँ हमें, मान लो हमें बाईपास पर जगह नहीं मिल रही जी। टंकी लगाने के लिए, अब लगातार हम प्रयासरत हैं। कुछ लोग प्लॉटिंगों में घेरे पड़े हैं, कुछ लोग पहले ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं। पता नहीं किसने क्या कर दिया हमसे पहले।